वेलकम है दोस्तों। वो स्टूडेंट्स जो साइप्रस में उन्हें आए हुए अभी 1 से 1.5 माह हुआ हो या कुछ इससे ज़्यादा टाइम हुआ हो, वो समझते हैं कि हमने यहाँ का स्टूडेंट वीज़ा खरीदा, हम इधर पहुंच चुके थे, आते ही हम काम पे लगते, जो पीछे से पैसे लगाए थे वो सारे पूरे कर लेते। भाईजान, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां आप जाएं 1-2 माह में जाते ही काम पे लग जाएं और सारी अपनी जो एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे कर लें। मैंने बारहा कहा है, साइप्रस वो कंट्री है जहां आप 6 माह रहेंगे। 6 माह रहने के बाद उस स्ट्रगल को अपनी एक स्टोरी बनाए, मुझे सुनाए और आके बताइएगा कि मियाँ साहब असि कामयाब हो गए। शायद आप यूके में जाएं, 3 साल भी स्ट्रगल करते रहे, आप वो चीज अचीव ही ना कर पाए जो आप चाहते थे। अब ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं सजाद भाई। सजाद भाई, कितना अरसा हुआ है आपका? 8 माह हो गए। इस बंदे को 8 माह हुए हैं। आज से 6 माह पहले जब मैं ऐसे मिलता था, यही मियाँ यार कितने काम तेरे खा दे यार, भुखे मार गए, पैसे मोक गए, पिछों मंगाइए। यही बातें हर स्टूडेंट करता है। आप पहले नहीं है। आप समझते हैं ना कि आप साइप्रस में पहले बंदे हैं जो 2 माह हो गए जलील हो रहे हैं, काम नहीं मेरा, जिंदगी खत्म हो गई है, फ्यूचर तबाह हो गया। ऐसा नहीं, हर एक के साथ ऐसा था। हाँ, नो डाउट, पहले काम आसानी से मिल जाता था, आजकल नहीं मिलता। आजकल भी है, लेकिन पहले था हम पसंद का नहीं था, छोड़ देते थे। अब पसंद का नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे आपको काम नहीं मिलेगा। तो मैं सीधा सजाद भाई की तरफ जाऊंगा। सजाद भाई को इसलिए कि देखिए, 8 माह कोई अरसा नहीं होता। अब इनके जो पीछे बैठे हैं उनसे पूछेंगे और इनसे पूछेंगे तो दोनों फखर महसूस करेंगे कि वाकई मुंडे ने जाके कोशिश कीता है। मैंने इसे इसलिए लिया है कि ये बहुत मेहनती हार्ड वर्कर है। पहले दिन से, जिस दिन से ये आया, इसे जिस काम पे भेजा है, ये उस काम पे, मैंने पहला कुलिया इसे बताया। मैंने कहा ये प्रदेश है, इधर तुम आगे हो, जिस काम पे चले जाओ तब तक उसे नहीं छोड़ना जब तक अगला नहीं मिले। बिल्कुल। और बंदे क्या करते हैं, नहीं पसंद आया, हार्ड वर्क था, छोड़ के भाग गए। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, अब वो एक बंदे की जिसकी साइकिल उठाई गई है उसकी मिसाल ले ले। अक्सर जाता है काम पे, पसंद नहीं आया, दरमियान में छोड़ के आ गए। तो सजाद भाई से हम शुरू करते हैं। सजाद भाई, कब लैंडिंग कब हुई आपकी साइप्रस? सब मेरी 1 सितंबर को इधर लैंडिंग हुई है 2025। 1 सितंबर 2025 को कितने बजे पहुंचे इधर? मैं इधर पहुंचा हूँ 8 बजे। भाईजान, 1 सितंबर 2025 को लारनाका एयरपोर्ट पे उतर गए। उतर के जब आप आए, 2000 आपकी जेब में था? बिल्कुल था। उम्मीद भी थी आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं उन्हें काम लब के रखे हो ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही सोच के ही आए थे हम लोग। है ना? जैसे ही पहुंचे, इन्होंने, बिलाल मेरा दोस्त है, उसके पास आए ने कहा बिलाल दा वावा उथे रेफरेंस है, काम लब्बा होना। बिल्कुल। कितने माह आपको बिलाल के होते हुए भी काम नहीं मिला? 2 माह मियाँ साहब मुझे इधर काम नहीं मिला। ते चलो बिलाल वीडियो देखे ना देखे, दिल से कितनी गाना काटते सी उन्हें रोज। नहीं, वो बिलाल भाई को तो फिर ऐसा नहीं ना कह सकते। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना, मैं भी जिसके पास आया बंदा दिल में कहता है बड़ा बढ़िया, फिर इथे नाम ये वो काम को रखा नहीं होंगे। जब 2 माह गुजर गए, हाँ जी। पहला जो सबसे पहले, क्योंकि बंदे को पहली दिहाड़ी, हाँ जी, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। नहीं भूलता। बिल्कुल, भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, जो पहली दिहाड़ी लगाई जी, किधर लगाई थी? वो मियाँ साहब वो मैंने लगाई थी इधर। रेनोवेशन की एक कंपनी है इधर ही हमारे ना, इधर निकोशिया में ही कंपनी है रेनोवेशन की। वो मेरा दोस्त था आमिर, उसके थ्रू मैं उधर गया था। ठीक है, और मैं रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया। रेनोवेशन आप समझते हैं क्या होता है? मतलब रेनोवेशन का काम होता है कि जो घर को दोबारा गिरा के नहीं, उसकी हाँ। चीजें उतार तूर के उसे दोबारा उसे खूबसूरत बना, कोई चीज तोड़ दी, कोई बना ली, चल ये रेनोवेशन अलग बात है। हाँ जी। तो कहते हैं मर्द को अपनी कमाई, औरत को उम्र नहीं बतानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन पहली दिहाड़ी बतानी चाहिए। साइप्रस में पहली दिहाड़ी, जो पहली आपकी अर्निंग थी, कितनी थी? वो थी 50 यूरो। मतलब एक बंदा जिसके पास ना डॉक्यूमेंट्स थे, ना कुछ और था, ना इंश्योरेंस, पहले जब ये पूछता होगा ना किसी से, वो कहते पेपर लेके आ, बिल्कुल ऐसे पिंक लेके आ, वर्क लेटर लेके। जिस दिन जरूरत थी ये गया, जाके 50 रुपया भी कमा के आया। आगे फिर उन्होंने इसका काम देखा, विदाउट पेपर मुस्तकिल भी हो गया। बिल्कुल, पूरा 6 मंथ मैंने उधर काम किया रेनोवेशन का। मतलब 6 महीने इसने उसके बाद रेनोवेशन का काम किया। आज 8 माह हो चुके हैं। इस वजह से 6 माह के बाद आज इसकी ज्वाइनिंग थी एक नई कंपनी। मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे दी है, क्या नाम है इसका? इसका गार्डन वीज। गार्डन वीज, मतलब ये जो जितने इधर घरों में छोटे छोटे गार्डन बनाए होते हैं ना, तो वो जाती कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है, या बड़े गार्डन हर स्केल पे वो गार्डनिंग करते हैं।
जी बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी कंपनी है, सैलरी भी इसकी, इंश्योरेंस भी वो पे करेंगे, घर से गाड़ी पे बिठाना है, बिल्कुल ऐसे ही घर पे छोड़ जाना है। और जितनी इसने स्ट्रगल की थी शायद 50 ही, ये सारा दिन मर मरा के गाड़ी में बैठ के थोड़ा बहुत काम करके उससे डबल भी ये कमा रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है मियां साहब। तो जब आपके कंस्ट्रक्शन का काम किया, पहले दिन गए होंगे जाके, इतनी मेहनत, तो महसूस तो यस स्टूडेंट वीजे थे आए दिहाड़ी करने लगे। बिल्कुल मियां साहब, जो हम सोच के आए थे ना, हाँ। इधर आके वो समझ लें कि 120% मुख्तलिफ था। अच्छा, स्टूडेंट्स आके इधर क्यों ये फील करते हैं कि मैं गलत जगह पे आ गया? मियां साहब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पाकिस्तान में जी, हम जी इधर चौधरी हैं, हाँ, स्किल नहीं सीखते। स्किल नहीं सीखते, बिल्कुल। बिल्कुल जैसे हमने कोई स्किल नहीं सीखा। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आप आए इधर, कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखे, और स्किल वाले बंदे के लिए साइप्रस में इतना पैसा है कि आपकी सोच है। असल में ये सोचते हैं मैं स्टूडेंट वीजे पे जा हाँ। रहा हूँ, वहाँ किसी होटल में लगूंगा, बिल्कुल। पार्ट टाइम जॉब करूंगा, बिल्कुल। 2-3 लाख पीछे डालूंगा, अपनी याशी की जिंदगी गुजारूंगा। और ऐसा नामुमकिन है मियां साहब। अच्छा, एक बंदा आता है साइप्रस में, जी मतलब वो चाहता है कि मैं कामयाब बनूं, मैं पैसे कमाऊं, 4 साल के अंदर मैं वो अचीव कर लूं जो मैं सोच के आया हूं। जी जी। पाकिस्तान से आते हुए वो कौन सा काम सीख गया? मियां साहब वो पाकिस्तान से अगर उन्होंने आना है, वो कम से कम उनको इलेक्ट्रिक का, और उसके बाद टाइलों का, और उसके बाद पेंट का, एल्यूमिनियम का हो गया, मतलब इस टाइप का कंस्ट्रक्शन टाइप का आप काम सीख के आएंगे अगर आपने इधर पैसा कमाना है साइप्रस में। क्योंकि साइप्रस में है कंस्ट्रक्शन, हाँ ये डेवलपिंग कंट्री है, बिल्कुल। बन रही है, अभी इमारतें बन रही हैं रोज इधर, नहीं रोज बन रही हैं। अगर आप ये जैसे बता रहे हैं ना, रंग का तो सदाबहार है ना, वो तो वो खत्म तो ही नहीं होता। खत्म ही नहीं होता ना। वो आप ये कहेंगे उसके लिए कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, वो कोई भी करवा सकता है। अगर कोई चाहता है कि थोड़ी बहुत ना हो ले, बिल्कुल। एक्सपर्ट ना, कोई भी एक्सपर्ट नहीं इधर नो नो आता। नो नो, एक्सपर्ट चाहिए भी नहीं मियां साहब। जिस दिन सजाद भाई गए थे, इन्हें किसी चीज का पता नहीं था। अब मैं आपको शायद अपने दोस्त, एक लव है, हाँ लवप्रीत बिल्कुल सिंह, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस दिन पहले दिन आया था उसे कुछ नहीं आता था। अब वो वापस गया इंडिया छुट्टी पे, तो वो पता क्या कहता था, कहता मियाँ मैनू नक्शा फड़ा दो, मैं थोड़ा मकान बना लूं। मकान पे आता। बिल्कुल ऐसे ही मियां साहब। स्टूडेंट वीजे पे है। आप इमेजिन करें, वो मिस्त्री भी था, वो रेनोवेटर भी था, और डिजाइनर जिप्सम भी का था। भी था मियां साहब, और उस बंदे को पेंट का काम आता था और इलेक्ट्रिक का काम आता था। कोई मुझे लगता है कोई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई ऐसा काम था जो उस बंदे को नहीं आता था। हाँ, बात को कंक्लूड हम पता किस तरह करते हैं, देखें ये बंदा आया, इसे व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिली, दिहाड़ियां की, मिस्त्री मजदूरी की, बिल्कुल। आज ये व्हाइट कॉलर जॉब पे बेशक है, ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और पैसे भी कमा रहा है। पहले दिन अगर वो कोई मम्मी डैडी बच्चा आ रहा है ना साइप्रस में, खुदारा इधर ना है, आप उधर जाएं जहाँ आपके रिश्तेदार यूके में रहते हैं, वो आपको संभाल संभूल ले। इधर उस बंदे ने आना है जिसके एक तो हड्ड पैर मजबूत हो, हार्ड वर्कर हो मियां, और ऊपर से अगर वो स्किल सीख के आए। हाँ, सबसे skill। बड़ी बात है स्किल की। यार स्किल देखें, हर बंदा पाकिस्तान जैसे तुमने कहा ना चौधरी होता है, तो हाँ। शर्म के मारे सीख भी नहीं सकता। लेकिन लेकिन इधर आके सीखने की कोशिश करें। मियां साहब इधर आके अगले बंदा जो होता है ना, जो मास्टर होता है, हाँ, भला आप क्यों मास्टर नहीं है, आप भी चाहेंगे कि मेरे पास बंदा वो हाँ, हो experience जिसको है। मैं थोड़ी सी बात कहूँ वो मेरी बात को पिक करे। हाँ बिल्कुल है। अब मेरे रिसेंटली दोस्त रहता है लारनका में, बताया था ना, हाँ वो कहता है कि लारनका में हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, यही कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। 1500 प्लस सैलरी है, रिहाइश वो दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं। इसे मैंने कहा कहना मैंने इतनी चंगी जॉब मैं हूँ फे उसे काम ची वाड़ वही ना। अब लेकिन मियां साहब इधर एक स्ट्रगल के बाद आप पे अच्छा टाइम आता है। हाँ, आता जरूर है साइप्रस में। माशाल्लाह हाँ हैगा ना, हाँ। पैसे चाहिए थोड़ी। नो डाउट। अब कंक्लूड ये करते हैं, वीडियो में लंबा नहीं करते। सजाद भाई, जैसे आप अभी नहीं, 8 माह कोई अरसा नहीं होता, नहीं होता। हमें 3-3 साल हो गए। बिल्कुल। 8 माह बाद आप मुतमईन आप सही जगह पे हैं? मैं कहता हूँ कि मैं 100% मुतमिन हूँ कि साइप्रस आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि साइप्रस ना आए, आप लोग साइप्रस आए मियां साहब, लेकिन कम से कम आप पाकिस्तान में थोड़ी बहुत स्किल लेके लाजमी इधर आए साइप्रस में। और साइप्रस में पैसा भी बहुत है, और सबसे मजे की बात है ना, एक मंथ का आपका 250-300 रुपया हाँ, खर्चा है बस। 200-250 इतना तो रेंट है दूसरी कंट्रीज हाँ। में। और इटली में रह रहे हैं मेरे दोस्त, अभी गए हुए रिसेंटली, वो कह रहे हैं कि 250 हम रेंट दे रहे हैं ऑलरेडी। तो आप दूर क्या, इधर लिमासोल चले जाओ, हाँ उधर भी इतने लिमासोल expensive है। 250-300 रेंट है सिर्फ। बिल्कुल पाफोस में ये तो निकोशिया ही है जो बंदों को संभाली फिर रहा है, बिल्कुल 200 में पूरा महीना गुजर जाता है। अब जो नए स्टूडेंट आए हैं जी। जिन्हें काम नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है, कभी इधर जा रहे हैं, दरमियान में मैनू ही यूट्यूब ते राबता करके फोन करके पूछते, मैं ना कर देना, फिर गाला कट के चुप कर जाते। इनको क्या मशवरा देंगे? इनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इधर आए,
ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, अब आप जेहन से निकाल देंगे इधर कोई जॉब पड़ी है आपके लिए, हाँ। कंप्यूटर की पड़ी है, वजीर आजम की कोई सीट नहीं पड़ी इधर, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने इधर कामयाब होना है मियां साहब, तो आप जिस काम पे जाएं वहां पे काम करके अगले बंदे को दिखाएं, वो बंदा आपको रेगुलर काम देगा। देगा देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप उनको काम करके नहीं दिखाएंगे, आप जाएंगे जी हमने ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, अगर अगले बंदे ने बोल दिया कि आपने ये करना है, आप उसको करके दिखाएं, उसने कहा कि आप छत पे चढ़ जाएं, क्योंकि बॉस जो होता है ना, जिसने पैसे देने हैं मियां साहब, उसने काम भी लेना है। दूसरा गलत काम ना करे, दूसरा नहीं नहीं, वो तो फिर चलता है ना साइप्रस में। अच्छा, अच्छा। दूसरी बात एक और मैं कहूँ, कल मुझे ना एक कॉल आई थी, तो वो कह रहे थे मेरा मुंडा जिथे जाता हो कहते पेपर, भाईजान जब इन्हें जरूरत होती है ना, इन्हें कोई पेपर नहीं चाहिए हाँ होता। बिल्कुल ऐसे है। जब इनके पास जो वैकेंसीज नहीं होती तब ये पेपर की डिमांड ये है। सब 6 मंथ मैंने काम विदाउट पेपर किया है, हाँ, ठीक है। अब मुझे पेपर मिले और मुझे आप अच्छी कंपनी में मतलब लीगल था ये, स्टूडेंट स्टेटस तो स्टूडेंट है ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे। रिपोर्ट तो नहीं करने लगे। हाँ, डिपोर्ट नहीं करते हैं। हैं, तो काम मिल जाएगा आपको, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल रखें, लेकिन ये नहीं घर में बैठ के निकलें भाई। लेकिन मियां साहब जो बंदे आते हैं ना बच्चे, वो सोचते हैं कि हम उधर जाके कैब चलाएंगे, हाँ। यूके वाला सिस्टम सोच के हाँ। आते हैं, ठीक तो है। यूके में भी काम नहीं है आजकल ये। मतलब बातें कर रहा हूँ, ये कर लेंगे, वहां जाके हम कोई ऑनलाइन वर्क करेंगे, इधर कुछ भी नहीं है मियां साहब। इधर 6 मंथ के बाद आपका लाइसेंस 6 मंथ के बाद बनता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लेकिन ये नहीं, अब इधर तो आए साल तक चला गया काम, क्योंकि रेगुलर पे डिलीवरी करने देंगे ना, दूसरे पे नहीं करने तो देंगे। फिर मियां साहब बात तो फिर लर्नर पे नहीं डिलीवरी लो है। और दूसरा लास्ट पे बताता चलूं, साइकिल पे आजकल तो डिलीवरी बैन है। बिल्कुल। कुछ दिनों तक कोई हल सोच ले, कोई गवर्नमेंट लॉ बना दे, क्योंकि इंश्योरेंस मांग रहे, तो इंश्योरेंस है नहीं, तो काम के हालात ऐसे ही हैं। आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी, सब कुछ करनी पड़ेगी। मैंने सबसे सिंपलेस्ट और सबसे जो अभी न्यूएस्ट आप ये कह ले ना, सबसे नया बंदा, उसका आपको ये पॉडकास्ट कह ले या इंटरव्यू कह ले, उसका दिखाया कि 8 माह बाद एक बंदा कह रहा है कि मैं सही जगह पे आया, बिल्कुल मैं अपने आप को सेटिस्फाई समझता हूँ, मैं सक्सेसफुल समझता हूँ। अब अगर ये चाहे, पाकिस्तान भी जा सकता है, क्योंकि इसने जितने लगाए थे और जितने इसे चाहिए थे ये पूरे करके बैठा है। अब ये अपना फ्यूचर बनाने की सोच में है। बेशक। तो साइप्रस जरूर आए, दिल बड़ा करके, बिल्कुल। दिमाग बड़ा करके। साइप्रस को बुरा नहीं है साइप्रस, साइप्रस सबसे बुरा कम नहीं। टैक्स इधर है, सबसे कम और टैक्स, सबसे सस्ता फूड इधर है। हाँ, वीजा बड़ी आसानी से लगता हाँ, है। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। और आप किसी दूसरी कंट्री का अप्लाई करेंगे, आपके इंटरव्यूज नहीं खत्म होंगे, कभी नहीं, कौन सा इंटरव्यू, कभी कौन सा इंटरव्यू, रिजेक्शन के चांसेस 100%। हाँ, एजेंट चले पैसे, एजेंट तो फीस में से पैसे खा रहे हैं ना, हाँ। किसी और में खा रहे हैं। आपके वैसे ऊपर वाले पैसे तो जाया नहीं होते। यूके में अप्लाई करे 3 लाख एजेंट खा जाता है, काम भी नहीं बनता। बिल्कुल, यूके की तो हाँ। रिजेक्शन वैसे ही आती है। तो ऑस्ट्रेलिया का देख ले, 5-6 लाख रुपया खा जाते हैं वो। और जो हमारा पाकिस्तान का स्टेटस है वो वैसे ही 100% रिजेक्शन है। रिजेक्शन है, ये बिल्कुल। साइप्रस की मेहरबानी है जो हमें वीजा दे रहा है। देखें, वहां पे लाख जमाने के लिए 5-6 लाख जाया कर देते हैं। और मियां साहब सबसे बड़ी बात है कि आपको गेटवे मिल रहा है इधर। गेटवे मिल रहा है, ये तो सारी चीजें आपको इल्म है। तो साइप्रस जरूर आए। हाँ। भाई को मुबारक, न्यू जॉब लगे हैं, इसलिए मैं इनके पास आया था। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो माशाल्लाह नई नौकरी भी लगे, इनसे पार्टी शार्टी खाते हैं। हाँ बिल्कुल। दो और शर्टें फ्री की मिली हैं, अगर किसी ये को शर्ट free- चाहिए ना तो सजाद भाई से रब्ता कर ले। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।